नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, न्यूरोलॉजिस्ट और बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस चैनल में। आज मैं एक बहुत ही उम्दा सवाल आपसे पूछने वाली हूं और जो ये सवाल का आंसर देगा या जो ये चैलेंज को उठा पाएगा वो बहुत ही स्पेशल प्राइज़ जो है वो लिमिटलेस ब्रेन लैब की तरफ से पाएगा। आपका काम है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल लुकिंग है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आपको ये बताना है क्या ये मुमकिन है कि नहीं है। 7 डेज़ नॉन स्टॉप आपको बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग को नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। 7 डेज लगातार एक बार भी नेगेटिव थिंकिंग को आपको सोचना भी नहीं है, लाना भी नहीं है। अब 2 मिनट आप सोच रहे होंगे क्या मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप ये कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक भी इंसान इस चैलेंज को पार नहीं कर पाएगा। फिलहाल ही अगर मैं यहीं पे आपको रोकूं और कहूँ कि डू नॉट थिंक ऑफ अ पिंक स्नेक, आप पिंक स्नेक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्या हुआ, जस्ट जैसे मेरे बोलने पे ही पिंक स्नेक आपके दिमाग में आ गया। यही खूबी है माइंड की, यही खूबी है ब्रेन की। तो आज हम सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि मेरा माइंड हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहता है, पॉजिटिव सोच नहीं पाता है, तो क्यों ऐसा बन रहा है और हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा जो माइंड है इट इज़ अ वेलक्रो, विच मीन्स एक स्टिकिंग हो जाता है नेगेटिव की तरफ, और वो एक टेफलॉन है पॉजिटिव के लिए, टिकता नहीं है। पॉजिटिव थॉट को टिकाने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है। नेगेटिव तो यूं ही तुरंत आ जाता है, शायद मुझसे ये होगा नहीं, शायद ये मुझसे लड़ाई करने के उसमें है, शायद मुझे ये नुकसान करवाएगा, यहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे अंधेरा है, मैं नहीं जा सकता हूँ, वहाँ पे कोई भूत होगा तो कुछ भी, आप एनीथिंग। नेगेटिव थिंकिंग हर मोड़ पे, एट एवरी पॉइंट इन लाइफ, सब लोगों के साथ होती ही होती है। इट इज़ अ गारंटीड फिनोमिना, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना है। ये एक हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स के जो ब्रेन में एक पर्टिकुलर वे में एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर के तौर पे इंस्टॉल्ड है। ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था कि हमेशा ब्रेन को चौकन्ना रहना है, हमेशा प्रोटेक्ट करना है। कोई लायन आ गया, कोई टाइगर आ गया। फिलहाल ही मैं सेरेंगेटी पार्क में थी, मेरे रूम के बाजू में से पूरे शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती थी, रॉरिंग ऑफ लायन, एंड लिटरली वी वर इन द मिडल ऑफ द जंगल, बीच में थे, और 2 मिनट तो सारे दरवाजे बंद थे, सब था। फिर भी एक बार तो मन में ख्याल आ ही जाता है, अगर ये शेर ये तोड़ के आ गया तो कहीं ना कहीं ये वायरिंग होनी भी चाहिए, क्योंकि सही में अगर शेर आ जाए और मैं एकदम निडर हूँ तो नहीं चलेगा। तो मेरे प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिव थिंकिंग लाजमी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि 100 में से 99 थॉट्स हम नेगेटिव रखते हैं और एक ही बेचारा थॉट जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो हम इस स्केल को कैसे चेंज करें, हम पॉजिटिव की तरफ कैसे बढ़े, हमें क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा हमारे साथ रहे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हम कैसे करें और नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ भी हम कैसे रहें। सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, जितने भी नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास है उसको आपको धीरे 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 ख़त्म करना होगा। जितने भी नेगेटिव लोग आपके आसपास है उस चीज़ से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा, क्योंकि नेगेटिव वायरिंग जब आपके एनवायरनमेंट में होती है तो आप मिरर करते हैं उस चीज़ को, बस आप देख के ही वो इम्बाइब कर लेते हैं, वो क्वालिटी आप ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑस्मोसिस होता है। मिरर न्यूरॉन का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ में अल्कोहल आ गया, नेगेटिव चीज़ में स्मोकिंग आ गया, तो नेगेटिव चीज़ों से भी दूर रहना है, नेगेटिव पीपल से भी दूर रहने की कोशिश करना है जहाँ तक हो सके। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं नार्सिसिस्ट के साथ जीती हूँ, मेरे तो बच्चे ऐसे नेगेटिव है, मेरा तो सास ससुर, जो भी, एनीथिंग दैट यू से दैट मेरे आसपास तो नेगेटिविटी है, मेरा बॉस, मेरे एम्प्लॉय, मेरे कोवर्कर, मेरा नेबर, जो भी, देन व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू। तो आपको रोज, एवरी डे यू विल हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। आपको कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आप वो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करेंगे, तो आज मैं आपको ये पॉजिटिव की टेक्निक बताऊंगी, कैसे आप ये इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आप करेंगे क्या, जो नेगेटिव माइंडसेट से अगर आपको शिफ्ट होना है पॉजिटिव की तरफ, तो आपको याद रखना है POSITIVE,
पॉजिटिव, विच मीन्स हर टाइम पे एक नेगेटिव थॉट आएगा, आप पॉज करेंगे, सबसे पहला पॉज। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने मन से थोड़ा सा दूर रहेंगे। अगर नेगेटिव मन से ही सोचते रहे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर आप खुद को नेगेटिव पाएंगे। मन आप नहीं है, मैं काफ़ी टाइम बोलती हूँ, वरना हम आई माइंड बोलते थे, लेकिन हम बोलते हैं मेरा मन, मैं मन, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। तो आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, आपको मन को आपके सामने लाना पड़ेगा। सो आप पॉज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, शिफ्ट करेंगे अपने थिंकिंग को, एस से शिफ्ट, थॉट टी, और इनटू आई किस में चेंज करेंगे, इंटेंशनल। दैट मीन्स आपने पूरे ध्यान से, पूरे कॉन्शियसनेस से एक इंटेंशन लगाया, आपने वी, विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ। जो भी नेगेटिव हो रहा है, जो भी है, लेकिन आप अपने आप को शिफ्ट करके ऐसी एक ब्लेसिंग याद करेंगे, ऐसी एक पॉजिटिव चीज़ आपके उसमें याद करेंगे, भले ही वो चाइल्डहुड से हो, भले ही फॉर ऑल यू नो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है तो आप जिंदा है। क्योंकि कई लोग, 1.5 लाख लोग रोज सुबह उठ के जिंदा भी नहीं रहते हैं। दैट्स इज द स्टैटिस्टिक्स। रात को सोते ज़रूर है लेकिन सुबह में उठते नहीं है। तो कम से कम आपके पास वो एक ब्लेसिंग तो ज़रूर है। आज अभी ये सुन रहे हैं, आपके पास कान है, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप इम्प्रूव हो रहे हैं। एवरी सिंगल डे इज़ अ ब्लेसिंग। तो वो ब्लेसिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी उसमें दिख नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे आपके ब्रेन को वो इमेज देते जाओगे वो पूरा चेंज हो जाएगा। और ई इज़, आपको उसके साथ थोड़ा टाइम एंगेज रहना पड़ेगा। इस थॉट के साथ आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यू विल हैव टू एंगेज विथ इट फॉर अ वाइल। जैसे कि आपने बहुत नेगेटिव सोचा, आप पॉज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ब्रीथ करेंगे, उसको देखेंगे, शिफ्ट करेंगे, ब्लेसिंग को याद करेंगे और वहाँ पे थोड़े टाइम तक एंगेज रहेंगे। तब जाके बार बार जब आप हर वो नेगेटिव चीज़ पे पॉजिटिवली इसी तरह से एवरी सिंगल टाइम ये रीवायरिंग करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ब्रेन पूरा रीवायर हो चुका होगा। अ टाइम विल कम जब नेगेटिव थॉट्स का जो मारा है वो बंद हो जाएगा। कई लोग कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग को मुझे ख़त्म करना है। नेगेटिव थिंकिंग को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन मुझे करना है ताकि मैं पॉजिटिव सोच में रहूं। पॉसिबल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैं एफर्मेशन करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि आई एम पॉजिटिव, आई एम दिस। वेरी गुड, एफर्मेशंस काम करते हैं, लेकिन एफर्मेशन आप किस ढंग से करते हैं, किस माइंडसेट से करते हैं। अगर आप फुल नेगेटिव फील कर रहे हैं और लिखने की एफर्मेटिव कोशिश कर रहे हैं तो कोई शिफ्ट नहीं होगी। अब ये तो था आप उस टाइम पे क्या करोगे, लेकिन सबसे पावरफुल शिफ्ट जो है जब नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करना है वो है ब्रीदिंग की शक्ति। एक ऐसा ब्रेथ पावर है, एक ऐसा प्राणायाम है जिसकी पावर से आप इसको डेफिनेटली ख़त्म कर सकते हैं। ये पावर है उज्जेई के पास। उज्जेई का मतलब होता है विजय, मतलब विक्ट्री, मतलब कि आपको आपके नेगेटिव, आपके विकारों से विजय प्राप्त कराता है। तो बार बार लगातार जब आप उज्जेई करते हैं, जो जो नेगेटिव लूप है, फियर की लूप है, इनसिक्योरिटी की लूप है, नेगेटिव थिंकिंग की लूप है, वो ब्रेक हो जाती है। तो उज्जेई कब करना चाहिए? जितनी बार हो सके। मैं तो कहती हूँ कि उज्जेई पे कोई रोक नहीं है, बस सीखना है पैलेट से कैसे ब्रीदिंग होता है। एक स्पेशल तरीका है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए दिखाना क्योंकि मैं योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको एक प्रॉपर योगा एक्सपर्ट से उज्जेई का ब्रीदिंग ज़रूर सीखना चाहिए। उज्जेई एक ऐसी पावरफुल ब्रेथ है जो डायरेक्टली इट हैज़ द पॉसिबिलिटी टू बैलेंस द अल्फा पावर ऑफ योर लेफ्ट एंड द राइट साइड। मतलब क्या होता है अल्फा पावर? हम न्यूरोसेंस के स्कैन जो हम काफ़ी बार दिखाते रहते हैं वो आप भी कर सकते हैं अगर आपके सिटी में ये उपलब्ध है तो। ये एक इन्वेस्टमेंट रहता है आपके ब्रेन के पावर को समझने का। अल्फा अगर आपका लेफ्ट साइड के ब्रेन में ज़्यादा आता है तो आप लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ ड्राइव, लो मूड, नेगेटिव थिंकिंग पाते हैं। अगर आपका अल्फा राइट साइड में ज़्यादा आता है तो आप एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरली थिंकिंग और एक्स्ट्रा थिंकिंग पाते हैं। तो ये जो बैलेंस है ये बहुत महत्व का है ये ठीक करने के लिए। तो ये बैलेंस आप उज्जेई ब्रीदिंग से, अनुलोम विलोम से, दोनों से कर सकते हैं। लेकिन आज के उसमें जैसे जैसे आप उज्जेई प्रैक्टिस करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। अकेला मोटिवेशन, अकेला एफर्मेशन कुछ हद तक काम करता है, लेकिन जब आपका वायरिंग ही चेंज हो गया, जब आपका अल्फा बैलेंस हो गया, और यही चीज़ हम पीक परफॉर्मर्स में, टॉप लीडर्स में, टॉप पीपल में, बिलियनर्स में, मिलियनर्स में पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कर लिया होता है तो अब वो
नेगेटिव आ भी रहा है लेकिन उन तक पहुंचेगा नहीं। वो एक पॉजिटिव शील्ड बना लेते हैं, एक पॉजिटिव कवर बना लेते हैं, कवच बना लेते हैं, और वो पॉजिटिव कवच बार बार आपको इंटेंशन से उस ब्लेसिंग को याद करके, पॉज करके, ब्रीथ करके, उस टाइम पे ऑब्जर्व करके अपने आप को बनाना होगा। तो याद रखिए, POSITIV पॉजिटिव एक एक्रोनिम है। बार बार इससे एंगेज रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। गारंटी के साथ कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग को आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, आप बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटी है कि आपने सब ट्राई कर लिया, तो ज़रूर साइकियाट्रिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है। कैसे, मुझे आज तक समझा नहीं है कि क्यों लोग स्टिग्मा मानते हैं न्यूरो साइकेट्रिक इलनेस को। क्योंकि जब मुझे कोई हड्डी टूटती है तो 4 लोग पूछते हैं हड्डी टूट गई, बाहर से दिखता है, लेकिन यहाँ पे जब केमिकल्स नहीं बनते हैं, जब सर्किट्स ठीक से काम नहीं कर रही होती है, तो ये तो मेरा कमांडर है। अगर एक बहुत बड़े से वॉर में बहुत से सोल्जर्स हैं, अपने एक लेके खड़े हैं, लेकिन कमांडर का एक कमांड शूट जब तक नहीं आता है, कोई कुछ नहीं करता है। इतना बड़ा शरीर है, 30 ट्रिलियन सेल से बना हुआ, इतने केमिकल से बना हुआ, हर वो सेल जो है अपने आप में सक्षम है, अपने आप में केपेबल है, लेकिन वो कमांड हमेशा हाइपोथैलेमस की, पिट्यूटरी की पाता है। क्यों करता है ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस या मास्टर ग्लैंड का इंतज़ार? क्योंकि वहीं से इग्निशन ऑफ कॉन्शियसनेस, वहीं से द राउट टू मैनिफेस्टिंग योर रियलिटी आता है। यही एक तरीका है जहाँ से आपको करंट मिलता है, जहाँ से आपकी उत्पत्ति है, जहाँ से आपकी पूरी रियलिटी है, आपकी एक्चुअल में प्रेजेंस है। हमेशा याद रखना कि इसको ठीक करना ही सबसे पहले आपका प्रयास होना चाहिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और पॉजिटिव कितने लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, लगातार करने वाले हैं, और अगर आपने चैलेंज उठाई है कि 7 दिन तक आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे और गारंटी के साथ ये मुझे बता पाते हैं, तो ज़रूर कमेंट में लिखना। जैसे मैंने कहा, बहुत ही स्पेशल प्राइस आपके लिए ज़रूर मिलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। मैंने कई सारे ऐसे पीक परफॉर्मर्स भी देखे हैं, जैसे मैंने कहा, ऑल्दो माइंड की ये नेगेटिव टेंडेंसी है, लेकिन अगर आप वो करके दिखाते हैं तो ज़रूर आई वुड बी हैप्पी। और इस चैलेंज को आप स्वीकार करें, लिखें कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। हर वो बंदा प्लीज़ कमेंट करे जो ये एक्सेप्ट करता है, बिकॉज लेट अस ऑल टुगेदर हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। सब लोग साथ मिलके इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू द मीन्स ऑफ पॉजिटिव ब्रेन कैसे जाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे लिमिटलेस ब्रेन लैब की चैनल पे डॉक्टर श्वेता आड़ातिया।